हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया, आज हम क्या है कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स जो है वो करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हम ये मानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स यदि ए आपको दी हुई है जिसके एलिमेंट, अब ए के एलिमेंट जो है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला जो है वो रो को बताएगा, दूसरा जो है कॉलम को बताएगा। अब दूसरे के अंदर हम मान लेते हैं, क्योंकि दूसरी रो है फर्स्ट कॉलम है, अब इसके अंदर हम मान लेते हैं 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, और दूसरा हम बी मैट्रिक्स मानते हैं B11 B12 B21 B22। अब क्या है, सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि ये यदि 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, जब ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा तो ही आप एडिशन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी जो है वो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स लिखो, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होगा, इसके अंदर A11 प्लस B11, ठीक है। दूसरा A12 प्लस B12, इसी तरह से A21 का B21 के साथ और A22 का B22 के साथ। अब ये जो रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ये भी ध्यान रखना कि जो आपके पास रिज़ल्ट मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से यदि आपको A माइनस B करना हो तो ये जो साइन जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कोई ए मैट्रिक्स मानता हूँ 0 1 2 3, और बी जो मैट्रिक्स है वो एज्यूम कर लेता हूँ 0 3 4 1, ठीक है। अब a प्लस बी जो है वो क्या होगी, 0 प्लस 0, इधर बात करें 1 प्लस 4, फिर 2 का 1 के साथ 2 प्लस 1, फिर 3 का 3 के साथ 3 प्लस 3, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की हो गई। a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिज़ल्ट जो होगा वो 0 3 5 6, ये एडिशन हो गया, यही आपका a प्लस बी ऑपरेशन हो गया। अब यदि a माइनस बी करना हो तो यहाँ सब घटा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो अपने यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो आपको परफॉर्म करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, चलिए ये भी देखते हैं। अब मान लेते हैं इसी तरह से जैसे हमने पिछला जो किया था, A11 A12 A21 और A22, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। अब दूसरी जो मैट्रिक्स है वो अपन मान लेते हैं B11 B12 B21 और B22, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप A B दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑर्डर में आपको ये देखना है कि 2 क्रॉस 2 है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो है 2 क्रॉस 3 की। तो इन दोनों को तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे इसका लास्ट फर्स्ट का तो लास्ट और दूसरी का फर्स्ट, पहली मैट्रिक्स जो है उसका तो लास्ट जो डिजिट है वो
और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट डिजिट, जो पास पास वाले हैं ना, ये यदि सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये अपने आगे जो सवाल होंगे उसमें और अच्छे से देखेंगे, तो इसके अंदर ध्यान आपको यही रखना है। तो अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, ए का बी के साथ यदि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। दोबारा से देख लो कि इसके अंदर ये जो फर्स्ट रो जो है वो क्या है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, देखिए A11 का मल्टीप्लिकेशन होगा B11 के साथ, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद प्लस A11 का B12 के साथ, A12 का B21 के साथ, ठीक है। तो A11 का B11 के साथ प्लस A12 B21, एक तो एलिमेंट ये आ गया, ये कंप्लीट आपका एक एलिमेंट है। अब इसी तरह से इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ दूसरा एलिमेंट लेके आएंगे, वो क्या होगा, A11 का B12 के साथ प्लस फिर इसका इसके साथ प्लस A12 B22 का। उसके बाद अब नीचे वाले में आ जाते हैं, तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये एलिमेंट लेके आना है। तो इसमें क्या होगा, A21 B11 प्लस A22 B21, ठीक है यहाँ तक। अब दोबारा से यही रो इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा, A21 B12 प्लस A22 B22, ठीक है यहाँ तक। ये समझ आया। चलिए इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब चलिए इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके भी करके देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि कोई मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास है 1 2 3 4, सीधा सा मान लेते हैं, और बी आपकी मैट्रिक्स है 3 4 1 2, ठीक है। अब जब आप ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे लिखोगे, इस एक को क्या करोगे, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3, फिर इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साथ में प्लस लिखना है, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद देखिए ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब दोबारा इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, देखिए इस 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 4, प्लस अगला क्या है, ये 2 जो है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। दूसरा, अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9, प्लस इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। अब आगे देखिए, फिर दोबारा इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, प्लस इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8। तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 9 और 4 13, 12 और 8 20। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट आएगा, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आपका ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है आपका अदिश।
अदिश गुणनफल जो होता है वो किस तरह से लिखते हैं, यदि आप एन ए को यदि मल्टीप्लाई करते हो, एन का मान अपने कुछ भी है ना नंबर ले सकते हैं, 2 3 4, यदि 1 2 3 4 है तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है 3 ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हो तो वो कॉमन जो है वो सभी में कॉमन होना ज़रूरी है। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई होगा तो वो सभी में होगा। 3 3 का 2 के साथ करोगे तो 3 दूनी 6, 3 का 3 के साथ 9 और 3 का 4 के साथ 12। तो ये जो रिज़ल्ट आपका है वो इस तरह से आएगा। यदि कोई स्केलर अदिश राशि है, अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसकी दिशा और परिणाम नहीं, परिणाम होता है दिशा नहीं होती, तो वो क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है अदिश राशि। तो उसी को देखते हुए मैंने ये आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथ में बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो है तो चलिए अपने इसके अंदर भी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया गुणधर्म। गुणधर्म जो है वो क्या क्या होते हैं तो वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला जो है वो होता है कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए ए प्लस बी यदि है तो यदि इनका क्रम चेंज कर दें, बी प्लस ए कर दें तो क्या होगा, एडिशन में तो 2 + 3 और 3 + 2 वही रहना है। तो एडिशन में तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, लेकिन यदि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लिखते हैं ए का बी के साथ बराबर बी का ए के साथ नहीं होता। क्रम विनिमय का जो नियम है वो एडिशन में तो लागू होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में लागू नहीं होता। वो आप लोगों को आगे जो सवाल हैं वो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें लागू नहीं होता। अब आगे देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया साहचर्य का नियम। तो साहचर्य में क्या होता है, यदि आपने कोई भी जैसे बी प्लस सी है, ये आपने एक ग्रुप बनाया, उसमें आपने ए को ऐड किया, वो क्या है बराबर होगा क्या, किसके, ए प्लस बी को जोड़ो, फिर उसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसमें सी जोड़ो, तो इसमें भी लागू होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, यदि आप ए को बाहर रखते हो और बी और सी को मल्टीप्लाई करते हो और इक्वल क्या लिखूं, ए का बी के साथ फिर सी से मल्टीप्लाई करते हो, तो इस केस में भी ये लागू नहीं होता। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसमें क्या होता है, बंटन नियम हो गया ना एक तरह से। तो बंटन गुणधर्म में क्या होता है, अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर हम बात करें कि ए जो है वो बी प्लस सी क्या बराबर होगा, अलग अलग कर दें, ए बी प्लस ए सी के। तो ये भी अपने को आगे मैट्रिक्स के अंदर जैसे सवाल जो हैं वो करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बंटन नियम में क्या होता है, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए कॉमन है बी प्लस सी, तो पहले आपने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया जो रिज़ल्ट आया, और दूसरे में ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड में क्या करोगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो पहले, फिर दूसरा ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर जो दोनों रिज़ल्ट हैं उन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं आता, ये आपको प्रूफ करना है। तो इस तरह से आगे आपको जो एक्सरसाइज हैं वो आपकी उसके अंदर आपको यही सब सवाल करने हैं, तो वो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में
आ जाएंगे। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव में हो गया क्रम विनिमय नियम का क्रम चेंज कर दिया आपने, a प्लस बी था b प्लस ए कर दिया। एसोसिएटिव में क्या होता है, साहचर्य का नियम का पालन। तो ये देखिए कि b और c साथ में थे, दोनों का रिजल्ट आया, a में ऐड किया, a और b को आपने पहले ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको c के साथ ऐड किया, तो क्या दोनों तरफ बराबर आए। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है या नहीं होता। तो ये सारे जो हैं गुणधर्म जो हैं वो आपके मैट्रिक्स में आपको पढ़ने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।